बीजेपी के नए अध्यक्ष के निर्वाचन पर संगठन पर्व आयोजित। पीएम मोदी समेत पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज हुए शामिल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी की शिरकत। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, प्रशिक्षण शिविर में जिला अध्यक्षों को दी जा रही संगठन की जानकारी, सरकार पर भी साधा हुड्डा ने निशाना। हरियाणा में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ जारी। राज्यपाल असीम कुमार घोष पंचकुला में फहराएंगे ध्वज। सीएम सैनी गुरुग्राम में करेंगे ध्वजारोहण। कुरुक्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर की सुलझी गुत्थी। सीआईए 2 की टीम ने दी आरोपियों को गिरफ्तारी। रंजिश के तहत किया था ये मर्डर। नमस्कार, खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति बोहरा। आज हम अहम मुद्दे को लेकर यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में होने वाली परीक्षाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लिया है। सरकार ने सिख विद्यार्थियों, विवाहित महिलाओं, अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत अब स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सिख अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार कृपाण पहनने और साथ ले जाने की अनुमति आखिरकार दे दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि विवाहित महिला अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान मंगलसूत्र पहन सकेंगी। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सिख अभ्यर्थियों द्वारा पहनी जाने वाली कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसकी धार 6 इंच से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम 1 घंटे पहले पहुंचने की भी सलाह दी गई है। आपको बता दें, ये इसलिए ताकि सुरक्षा जांच और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं जो है वह समय रहते पूरी की जा सके। सरकार का यह भी कहना है कि इससे न केवल व्यवस्था जो है वो सुचारू रहेगी, बल्कि किसी भी प्रकार की असहज स्थिति से भी यहां पर बचा जा सकेगा। तो वहीं विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए भी सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको जानकारी देते चले कि अधिसूचना में यह कहा गया है कि महिलाएं परीक्षा के दौरान मंगलसूत्र पहन सकती हैं और इससे लेकर किसी भी तरह की रोक यहां पर नहीं लगाई जाएगी। हालांकि उन्हें परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले उपस्थित होने के भी निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि प्रवेश और जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी यहां पर न हो। सरकार ने यह भी बताया है कि यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में लिया गया है, यानी इन तमाम निर्णयों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इन न्यायिक फैसलों में धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण को साथ साथ ही इसी के परीक्षाओं के निष्पक्ष, सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन पर भी जोर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों, साथ ही भर्ती एजेंसियों को इन दिशा निर्देशों की जानकारी तुरंत दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, पर्यवेक्षक और सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से इन आदेशों से अवगत हों, ताकि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। तो फिलहाल अब इस मुद्दे पर और अहम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोनू पंचाल हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं, तो वहीं कौशिक खान हमारे साथ यमुनानगर से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मोनू पंचाल, पहला सवाल आपसे देखिए मेरा रहेगा, सरकार ने दिशा निर्देश दे दिए हैं, एक आप देखिए ये अहम आदेश जो है वो यहां पर आ चुका है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ही सरकार का ये कदम आखिर क्यों उठाया गया है, क्या लगता है? आश्रुति, देखिए, जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने एक बड़ा अहम कदम जो है वो कहीं ना कहीं सिख समाज के लिए जो है वो उठाया गया है, क्योंकि अगर बात की जाए तो क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो सिख समाज जो है वो जो विवाहित महिलाएं हैं या शिक्षा जो सिख समाज है वो एक मांग को लेकर के काफी लंबे समय से जो है वो यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन तमाम सरकारें जो रही वो सरकारें जो है इस जो मांगे थी इसको लागू नहीं कर पाई। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सरकार है और देश के प्रधानमंत्री है सबका साथ सबका विकास, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं सिख समाज को और विवाहित महिलाओं को जो है वो ध्यान में रखते हुए एक बड़ा अहम फैसला यहाँ पर लिया गया है। क्योंकि अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आश्रुति की जिस तरीके से अगर केंद्र जो
परीक्षाएं जो होती है यानी कि भर्ती जो परीक्षाएं होती है तो उस पर एक बड़े नियम कानून जो है वो यहाँ पर रखे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो पिछली बार जिस तरीके से जो भर्तियां जो परिकरण जो परीक्षाएं जो हुई थी उनको लेकर के काफी बड़े अहम फैसले यहाँ पर जो है वो सरकार ने स्टिक होते हुए यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं हैं, उनको लेकर के या सिख समाज से लेकर के तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो उनकी जो है वो बाहर केंद्र पर ही उतरवा दी जाती है। चाहे वो मंगलसूत्र की बात कर ली जाए, चाहे वो सिख समाज को लेकर के कृपान जो लेके जाते हैं उसको लेकर के भी वो बाहर उतरवा देते। तो इस मांग को लेकर के काफी अरसे से जो है ये सिख समाज और विवाहित महिलाएं जो है वो यहाँ पर मांग करती हुई नजर आ रही थी सरकार से। लेकिन अब इस बार जो है सरकार ने यानी कि न्याय सिंह सरकार जो हरियाणा की है उन्होंने एक बड़ा फैसला यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर के तमाम जो दिल्ली पंजाब की जो कोर्ट है उनके फैसले के अनुसार यहाँ पर एक बड़ा फैसला यहाँ पर सिख समाज और विवाहित महिलाओं के पक्ष में जो है यहाँ पर लिया है। तो अगर इस बार जो है कहीं ना कहीं महिलाएं अगर इस बार जो यानी कि परीक्षा केंद्रों पर अगर वो पेपर देने के लिए जाती है लाभार्थियां जो उनको जो है इस बार जो काफी जो है वो छूट यहाँ पर दी गई है। अगर वो जाती है तो उनको मंगलसूत्र जो है पहन करके अंदर जो है परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो सिख समाज जो है वो कृपान जो होती है उनकी उसको लेकर, क्योंकि अगर सिख समाज की बात की जाए तो कृपान जो धारण जो करते हैं उसको लेकर के काफी जो है आस्थाएं जो है उनकी जो है सिख समाज की उससे जुड़ी होती है। तो कृपान को लेकर के जिस तरीके से क्योंकि अगर परीक्षा केंद्र में जाते हैं आसुर्ती तो कहीं ना कहीं एक सिख समाज इस कृपान को जो है वो उतारने में काफी संकोच करता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से छूट दी गई है तो कहीं ना कहीं इसमें आसुर्ती एक चीज भी देखी गई है कि जिस तरीके से छूट दी गई है तो कहीं ना कहीं शर्त और नियम भी यहाँ पर रखे गए हैं। अगर सिख समाज जो है कृपान अगर अंदर लेके जाते हैं तो 9 इंच का जो है वो कृपान होना चाहिए। अगर उसकी नोक की बात की जाए तो 6 इंच से जो है वो कम होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो शर्तें तो कहीं ना कहीं सिख समाज में खुशी की लहर जरूर यहाँ पर देखी गई है। क्योंकि अगर जिस तरीके से सिख समाज के लोग जो है परीक्षा केंद्र को लेकर के अगर फॉर्म भरते हैं या परीक्षा केंद्र पर अगर पेपर देने के लिए वो जाते हैं लाभार्थी तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके कृपान को जो है उतारने की बात यहाँ पर की जाती है। तो कहीं ना कहीं सिख समाज इसका काफी जो है रोष और कहीं ना कहीं एक धर्म से जुड़ा हुआ चीज यहाँ पर होती है तो वो उतारने में जो काफी संकोच करता है ताकि सिख जो है इसके चलते जो सिख समाज है वो कभी पेपर वो बच्चे जो है वो पेपर यहाँ पर नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला जो है यहाँ पर सिख समाज को लेकर के और विवाहिता जो महिलाएं होती हैं उनको लेकर के यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी ठीक है, कौशिक खान जी आपके पास आना चाहेंगे, हम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। देखिए ग्राउंड पर इस वक्त क्या आप स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि ये बेशक देखा जाए जाहिर है कि पहले महिलाओं को मंगलसूत्र तक पहनने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन सरकार ने अब ये अहम फैसला लिया है। अब सिख समाज में खासा उत्साह जो है वो देखा जा सकता है। क्या लगता है ग्राउंड पर इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए ये सरकार का जो निर्णय है, सरकार ने जो फैसला लिया है कि कोई भी पेपर होगा चाहे वह नौकरी के मतलब है चाहे विद्यालय महाविद्यालय में कोई भी पेपर है उसमें जो है सिख समाज के युवाओं को जो है कृपान ले जाने व विवाहित महिलाओं को जो है मंगलसूत्र ले जाने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई। आपको बता दें कि कृपान का जो है सिख समाज में बहुत बड़ा महत्व है। 1699 में श्री गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना के दौरान जो है कृपान पहनना अनिवार्य किया था। और सिख समाज में अक्सर क्या देखा जाता था जब किसी जगह स्कूल कॉलेज या एजेंसी द्वारा पेपर आयोजित किए जाते थे तो वहां पर गेट पर ही जो है सिख युवा और युवतियां जो है कृपान उतार कर साइड में रखते थे, वो अपने आप को सहज महसूस करते थे। और अब सरकार का जो फैसला आया है, हालांकि इस फैसले में कुछ नियम व शर्तें लागू की गई है, जैसे 9 इंच की कृपान की लंबाई होगी और 6 इंच उसकी धार से ज्यादा उसकी धार की लंबाई न हो। और 1 घंटा पहले जो है ऐसे अभ्यर्थियों को जो 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करनी होगी ताकि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाए। और यही नियम जो है मंगलसूत्र पर भी है, जो मंगलसूत्र पहनकर महिलाएं परीक्षा देने जाएंगी उनको भी 30 मिनट पहले जो है परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करनी होगी। फैसला तो अहम है, बहुत बड़ा फैसला है, पर सिख समाज में अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड स्तर पर जो है सिख समाज में इस बात को लेकर बड़ी खुशी का माहौल है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस समय सिख समाज की लगभग 27 लाख आबादी है, जो हरियाणा की 5% के लगभग सिख समाज की आबादी है। इसको लेकर पूरे सिख समाज में जो है एक खुशी की लहर है, क्योंकि पहले जो है कृपान परीक्षा केंद्र के गेट से ही रखना उनको अच्छा नहीं लगता था और अब इसको लेकर
जो है उन्हें पूरा खुशी का माहौल है कि अच्छे तरीके से जो है वो कृपान को, क्योंकि जो सिखधारी अमृतधारी जो सिख है वो कृपान एक बार पहनने के बाद उसको नहीं निकालता, और परीक्षा केंद्र के बाहर जब कृपान निकालनी पड़ती थी और निकालकर साइड में रखनी पड़ती थी तो अपने आप को सहज महसूस करते थे। तो अगर ये जो फैसला सरकार का आया है, सराहनीय फैसला है, सिख समाज में जो है बड़ी खुशी की लहर है। ठीक है मोनू पंचाल, अहम सवाल देखिए एक आपसे लेना चाहेंगे यहाँ पे। जिस तरह से कौशिक खान ने बताया कि ग्राउंड पर देखा जाए तो खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है क्योंकि अहम निर्णय आया है, लेकिन यहाँ एक सवाल सबसे ज्यादा ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी हैं कि सरकार ने इस वक्त पर यह अहम फैसला सुनाया है। क्योंकि आप देखें इतने लंबे समय से सिख समाज गुहार लगाता नजर आ रहा था, लगातार अपील जा रही थी, आवेदन जा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से अहम फैसला आने में रोकथाम हो रही थी। तो आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं सरकार की तरफ से, और क्या ऐसी परिस्थितियां आपको लगता है जो उत्पन्न होती नजर आ रही हैं? क्यों यह फैसला इस वक्त आया है? क्या जरूरी क्या समझा आखिर नायब सिंह सैनी की सरकार ने जो इस वक्त यह फैसला आखिर देखा जाए तो सिख समाज के लिए इस दौर पर यह फैसला निकला है? क्योंकि अगर बात की जाए तो लंबे अरसे से कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के, चाहे वो यूपीएससी परीक्षा को लेकर के बात हो जाए, तमाम जो है वो परीक्षा जो है जिस तरीके से भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं उसको लेकर के तमाम जो है यहाँ पर जो सिख समाज था वो कहीं ना कहीं पिछड़ा जो है वो नजर आ रहा था। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कृपान जो धारण करते हैं तो उसको लेकर के यहाँ पर एक जो सिख समाज है वो कहीं ना कहीं इन चीजों में जो है वो भाग लेने में, यानी कि परीक्षा केंद्र को या परीक्षा देने को लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा संकोच यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सिख समाज जो है यहाँ पर करता हुआ नजर आता था। क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा केंद्रों के जो नियम होते थे, कृपान को जो बाहर रखना, चाहे वो पगड़ी को लेकर के बात की जाए, तो तमाम तरीके से चीजें की जो लेकर के जो है कहीं ना कहीं जो सिख समाज है वो काफी लंबे अरसे से इन मांगों को कहीं ना कहीं उठाता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि अगर उनको जिस तरीके से तमाम और समाजों को लेकर के कहीं ना कहीं छूट यहाँ पर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं सिख समाज को लेकर के कई विवाहित जो महिलाएं हैं उनको लेकर के यहाँ पर एक छूट दी जाए, तो इसको लेकर काफी लंबे समय से जो सिख समाज जो काफी मांग कर रहा था। चाहे वो जिस तरीके से देखा जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रही हो, चाहे वो भजन लाल की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही, तो काफी लंबे समय से जो है इस तरीके की चीजें जो है मांग जो है वो सिख समाज यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज की ये चीज जरूर देखी गई है कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी है वो कहीं ना कहीं समाज को एक साथ लेके चलती है, धर्म को ध्यान में रखती है, सभी के जो चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, तो सभी को साथ लेकर के चलती है। तो कहीं ना कहीं सबके धर्म को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मानते हुए चलती है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने और कहीं ना कहीं कोर्ट में जो ये मामला विचाराधीन था तो लेकर उसको लेकर के जिस तरीके से फैसला जो दिल्ली कोर्ट की बात की जाए, चाहे वो हरियाणा दिल्ली पंजाब की बात की जाए, तो उसको फैसला जो आया है तो उसके फैसले को जो है रखते हुए कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने भी एक बड़ा फैसला यहाँ पर जो है सिख समाज के और कहीं ना कहीं विवाहित जो महिलाएं हैं उनके पक्ष में यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। और उसके साथ साथ बात करूं तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आशुति ये भी देखी जा रही है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब तमाम जो चाहे वो विद्यालयों की बात कर ली जाए, चाहे वो विश्वविद्यालयों की बात कर ली जाए, चाहे वो कॉलेजों की बात कर ली जाए, तो तमाम तरीके से यहाँ पर एक जो है आदेश यहाँ पर जो हरियाणा सरकार की तरफ से पारित जरूर कर दिए गए हैं कि तमाम तरीके से अगर परीक्षा केंद्र यहाँ पर लाभार्थी जो है भर्ती पेपर देने के लिए आते हैं तो उनको इस तरीके की छूटें जो है यहाँ पर दी जाएंगी। अगर किसी तरीके से कहीं ना कहीं अगर इनको किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सभी के धर्म को साथ लेकर के, सभी लोगों को साथ लेकर करके इस तरीके के बड़ा फैसला यहाँ पर सिख समाज और विवाहित महिलाओं के साथ यहाँ पर लेते हुए नजर आए हैं। जी आशुति। ठीक है कौशिक खान जी, अहम सवाल आपसे एक यहाँ पर मेरा रहेगा, जो ये फैसला इस वक्त आया है, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, आखिर किन संस्थानों में, किन परीक्षाओं में आपको लगता है कि ये दिशा निर्देश जो हैं वो जारी सैनी सरकार ने करे हैं? कौशिक खान जी। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें जितनी भी नौकरी से रिलेटेड जैसे पेपर एजेंसियां हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, सब में जो है ये सरकार हरियाणा सरकार की तरफ से जो है अनुमति दे दी गई है कि कृपान लेकर वह महिला जो है मंगलसूत्र पहनकर जो है परीक्षा केंद्र में जाकर पेपर दे सकती है। इससे पहले नियम बड़े सख्त थे, वगैरह इत्यादि वगैरह भी जो है
तिरपाल से निकलवाते थे। महिलाओं के नोटबुक वगैरह की जो है परीक्षा केंद्र के गेट के बाहर ही निकलवाने लिए जाते थे। और सबसे बड़ा अहम सवाल उससे ये रहता था, और सबसे बड़े मामले कई बार देखने में ये भी आए हैं, महिलाओं के जो है नोटबुक वगैरह वगैरह जो कई परीक्षा केंद्रों पर हंगामे भी हुए हैं, और अब जब रखकर बाहर जाती थी तो वापसी में कई बार उनकी मिस हो जाते थे। इसको लेकर भी बड़ा कहीं न कहीं नाराजगी महिलाओं के अंदर भी बनी रहती थी। और तिरपाल की अगर हम बात करें, तिरपाल को लेकर जो है गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है विश्व स्तर पर इस लड़ाई को लंबे समय से लड़ रही है। हालांकि विश्व की अगर हम बात करें तो भारत, ब्रिटेन में, कनाडा में जो है तिरपाल की जो है पहनने की अनुमति है। बाकी देशों में भी गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी जो है इस लड़ाई को लड़ रही है। और अगर हम स्थानीय राज्य स्तर पर बात करें तो कई सिख संगठन जो है लंबे समय से जो है तिरपाल पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति को लेकर लड़ाई लड़ रहे। तो इन सभी बातों को देखते हुए जो है हरियाणा सरकार ने यह अनुमति दी है, यह फैसला लिया है कि परीक्षा केंद्र कोई भी हो, चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या पेपर एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हो, सभी जगह जो है यह जो नियम सरकार ने जो बनाए हैं वे लागू होंगे। ठीक है, देखिए अहम फैसला तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जरूर आया है, लेकिन मोनू पंचाल एक मुद्दा जो है वो यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिर सिख अभ्यर्थियों को ये क्यों कहा गया है कि आप 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचिए? क्या उनकी जांच के लिए ये कहा गया है या फिर कोई चेकिंग अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा? आखिर 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना ये कहीं ना कहीं आप देखिए स्पष्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए आसक्ति, जिस तरीके से अगर पिछले जो है भर्ती परीक्षा केंद्रों की बात की जाए, जिस तरीके से लाभार्थी जो है परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, तो पिछली बार भी काफी चुनौतियों का सामना जो है वो विद्यार्थियों को, यानी कि अगर लाभार्थी हैं जो वो पहुंचे थे, उनको काफी परेशानियों का जो है वो सामना यहाँ पर करना पड़ा था। क्योंकि अगर देखा जाए तो तमाम तरीके की चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है। चाहे जिस तरीके से अंगूठी पहनना यहाँ पर वो अंदर अलाउ जो है वो ले जाना नहीं था, चाहे वो मंगलसूत्र की बात की जाए तो वो पहनना उस पर परीक्षा केंद्र में अलाउ नहीं था, पेन की बात की जाए तो पेन को लेकर के भी जो है वो पेन तक जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं था। अगर बात की जाए तो विवाहित जो महिलाएं जो अपने जो चुट्टी जो उंगलियों में जो पहनती है पैरों की में, उनको लेकर के भी अंदर जाना जो है वो सख्त यहाँ पर मना था। अगर बात की जाए तो विवाहित जो सिख समाज को लेकर के यहाँ पर पगड़ी पहनना या तमाम तरीके से जो कृपान था उसको लेकर के अंदर जाना बिल्कुल सख्त मना था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस बार बात की जाए तो काफी परेशानियां जो लाभार्थी हैं उनको काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। लेकिन इस बार जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है सिख समाज को लेकर के, विवाहित महिला को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी होती है कि आसुर्ती जिस तरीके से परीक्षा केंद्र पर जब लाभार्थी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कोई नकल या कोई चिट या तमाम तरीके से कोई पेपर लीक ना हो, इसको लेकर के काफी जांच जो है वो गहनता से की जाती है। लेकिन जिस तरीके से अब सरकार ने छूट दी है, जिस तरीके से सिख समाज को लेकर के जो यहाँ पर जो है उनको छूट दी गई है, चाहे तमाम तरीके से यहाँ पर जो विवाहित महिलाएं हैं उनको, अगर विवाहित महिलाएं अगर पहुंचते हैं तो वो लगभग 30 मिनट पहले जो है वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगी, ताकि तमाम तरीके की जो जांच है वो यहाँ पर हो सके, तमाम तरीके की जो चेकिंग है वो यहाँ पर हो सके। इसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम जो सिख समाज है वो भी अगर पहुंचे परीक्षा केंद्र पर तो वो लगभग जो अगर 1 घंटे पहले वो जो है वो यहाँ पर पहुंचे, ताकि उनकी पूरी तरीके से तसल्ली से चेकिंग की जा सकते, पूरी तरीके से सिख समाज को संतुष्ट यहाँ पर किया जा सके, ताकि तरीके से जो कृपान है उसको लेकर के चेक की जा सके। तमाम तरीके की जो चेकिंग है, यानी कि जो पूरी व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चरमराए नहीं, इसको लेकर के 1 घंटा और आधा घंटा पहले जो है ये लाभार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, ताकि पूरी तरीके से किसी तरीके से लाभार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो उनको किसी तरीके की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से यहाँ पर आदेश हरियाणा सरकार की तरफ से भी दे दिए गए हैं। जी आसुप्ती। ठीक है, परेशानियों का सामना ना करना पड़े इस वजह से देखा जाए तो ये 1 घंटे पहले जो परीक्षा केंद्रों में बुलाने का जो ये अहम निर्णय आया है, ये कहीं ना कहीं कारण देखिए अहम माना जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक अहम मुद्दा ये भी है, कौशिक खान जी, हाई कोर्ट की इस आदेश पर आखिर क्या भूमिका रही है? क्योंकि देखिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार ने ये कदम उठाया है, तो क्या भूमिका यहाँ पर आपको लगती है हाई कोर्ट की? आखिर इस फैसले के यहाँ पर आने पे, इस फैसले के इस वक्त पर आने पे आखिर हाई कोर्ट की क्या भूमिका है?
देखिए सुनती लंबे समय से जो है तीन सिख संगठन जो है इस मांग को लेकर जो है कौन सा रुख भी करते हुए कहीं न कहीं नजर आ रहे थे, क्योंकि ये परेशानियां जो है बहुत लंबे समय से जो है महाविद्यालय में और पेपर एजेंसियां जो पेपर आयोजित करती थी वहां पर जो है ये मामले सामने आ रहे थे, जिसको लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जो है इस तरह के मामले में जो है परीक्षार्थियों को जो है इस तरह की छूट देने का कहीं न कहीं निर्णय लिया है। उसको लेकर जो है हरियाणा सरकार ने भी जो है इस चीज को माना है कि जो हाई कोर्ट द्वारा इस तरह के जो निर्णय दिए जा रहे हैं यह लोगों की जो है सिख समाज की जो है धार्मिक जो आजादी है कहीं न कहीं उसको लेकर यह बात हाईलाइट होती हुई नजर आ रही थी, जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि सिख समाज के जो है कृपाण पहनकर जो है परीक्षा केंद्रों में दाखिल हो सकते हैं। और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि हरियाणा सरकार ने भी यह निर्णय लिया है। ठीक है, हरियाणा सरकार का जो ये निर्णय है वो ऐसे वक्त पर सामने आया है जब देखा जाए तो बजट भी पेश होने वाला है। मोनू पांचाल जी, अगले महीने आप देखिए फरवरी के महीने में बजट जो है वो भी पेश होगा, तो ये क्या कोई पैंतरा आजमाया गया है सैनी सरकार की तरफ से, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो जो बीजेपी सरकार है वो किसी तरीके का मौका जो है वो चूकना नहीं चाहती। अगर प्री बजट की बात की जाए तो जिस तरीके से प्री बजट को लेकर के भी तमाम आम लोगों से और अधिकारियों से जिस तरीके से बातचीत की जा रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछली समय के अनुसार सरकारों की बात की जाए तो बिल्कुल बंद कमरे में जो है वो अधिकारी बैठ करके बजट को पेश किया करते थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तो कहीं ना कहीं जनता से लेकर के और अधिकारियों तक यानी कि आम लोगों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सरकार ने एक एक पोर्टल भी जो है वो लॉन्च यहाँ पर किया था, जिस तरीके से आम जनता लोग जो है वो अपनी राय दे सके कि आखिरकार बजट किस तरीके के आम जनता के बीच में हो सके, लोगों को लाभ मिल सके, लोगों को इस महंगाई से छूट मिल सके। तो तमाम तरीके से किसान से लेकर के कॉलेज, हेल्थ डिपार्टमेंट या तमाम लोगों से जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है प्री बजट को लेकर के एक बैठक यहाँ पर लगातार यहाँ पर की जा रही थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्री बजट के साथ साथ अगर बात की जाए तो सिख समाज को भी जो है इस बजट में जो है वो पेश करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर जिस तरीके से सरकार बीजेपी कहती है कि जिस तरीके से सबको साथ लेकर के सबका विकास, सबका जो आस्था को लेकर के ध्यान में रखते हुए तमाम तरीके से जो है इस बीजेपी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। सिख समाज के जो फैसले में जो है इस तरीके का फैसला जो यहाँ पर दिया है तो कहीं ना कहीं सिख समाज जो है वो बीजेपी पार्टी की तारीफ यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तमाम तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो अगर भर्तियों की बात की जाए तो अगर जिस तरीके से परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो वहां पर सिख समाज जो है वो सबसे ज्यादा कम नजर आता था परीक्षा लाभार्थी यानी कि परीक्षा केंद्रों पर पेपर देने के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो तमाम महकमों में तो कहीं ना कहीं सिख समाज जो है वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर इस बार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा को लेकर के अंबाला की बात कर ली जाए, पानीपत की बात कर ली जाए, तमाम जो जिलों की बात कर ली जाए, क्योंकि सिख समाज सबसे ज्यादा इधर की तरफ रहता है तो कहीं ना कहीं सिख समाज को आगे बढ़ाने को लेकर के भी इस तरीके के इस बजट को लेकर के कहीं ना कहीं इस बड़े फैसले को लेकर के यहाँ पर फैसला हरियाणा सरकार लेती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सिख समाज को भी पूरी तरीके से यहाँ पर नाराज करती हुई नजर यहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं आ रही है। क्योंकि जी ठीक है, सिख समाज को कहीं ना कहीं नाराज नहीं करती है सैनी सरकार, इसी वजह से इस वक्त ये निर्णय सामने आया है। कौशिक खान जी, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया इस वक्त आ रही है? क्योंकि निर्णय तो आ चुका है, ऐलान हो चुका है, लेकिन विपक्ष अभी तक चुप्पी साधे हुआ है। तो क्या कोई रणनीति चल रही है भीतर खाने, क्या चार दीवारी के अंदर बैठ के विपक्ष कोई और जुमलेबाजी प्लान करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि देखिए हरियाणा सरकार का जो फैसला आया है कृपाण को लेकर परीक्षा केंद्रों में कृपाण लेकर परीक्षार्थी जो है परीक्षा दे सकते हैं, ऐसे मामले में जो है विपक्ष अभी शांत है। विपक्ष के जो नेता है कोई भी इस मामले में प्रतिक्रिया देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि कृपाण का जो फैसला है यह अगर हम बात करें तो हरियाणा की भाजपा सरकार ने जो है इसका जो है ये सामने रख दिया है और सिख समाज को जो है जोड़ने का काम हरियाणा सरकार पिछले लंबे समय से कर रही है। अगर हम बात करें तो गुरुपुरु हरियाणा सरकार द्वारा बड़े स्तर पर हर जिला स्तर पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो गुरुपुरु के कार्यक्रम मनाए गए हैं। और अब ये फैसला कृपाण को लेकर जो फैसला आया है, हरियाणा की बीजेपी सरकार कहीं न कहीं सिख समाज को अपने साथ जोड़ती हुई और सिख समाज की भागीदारी तो भाजपा में सरकार में कहीं न कहीं जोड़ती हुई
नजर आ रही है। और ऐसे माहौल में विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर इस मुद्दे पर कुछ इसका बोला गया या इसका विरोध किया गया तो सिख समाज जो है वो उनका नुकसान कहीं ना कहीं को उठाना पड़ सकता है। इसलिए विपक्ष जो है पूरी तरह से सभी चुप्पी साधे हुए इस मामले को लेकर। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस अहम मुद्दे पर यहाँ पर जुड़ने के लिए। अहम जानकारियां जो है वो हमारे संवाददाता देते नजर आए। तो फिलहाल अब अंत की ओर चलते हैं। सरकार की तरफ से अहम फैसला आ चुका है। फरवरी में बजट पेश होने जा रहा है, जिसके लिए चर्चाएं भी तेज हैं, लेकिन सिख समाज में खासा उत्साह जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब देखना यहां पर यह दिलचस्प होगा कि आने वाली परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र में जब सिख समाज जो है वो अपने इन तमाम धार्मिक संस्थाओं का पालन करके कृपाण और मंगल सूत्र को पहन कर जाएगा, तो आखिर इस मुद्दे पर विपक्ष क्या हंगामा काटेगा, आखिर दूसरे समाज के जो लोग हैं आखिर वो क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आएंगे। तो फिलहाल इस मुद्दे पर हमारी तरफ से इतना ही। खास खबर में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।